मान्यता अनुसार इनका जन्म आज से 5000 साल पहले द्वापर के अंत और कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के महाराजा वल्लभ सेन के घर में हुआ था। राजा वल्लभ के दो पुत्र थे, अग्रसेन और सूरसेन। अग्रसेन महाराज वल्लभ के बड़े बेटे थे। इनके जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज वल्लभ से कहा था कि ये बहुत बड़े राजा बनेंगे और हजारों वर्ष बाद भी इनका नाम अमर होगा। महाराज अग्रसेन ने नागलोक के राजा कुमुद के यहाँ आयोजित राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में भाग लिया। उस स्वयंवर में राजा इंद्र भी उपस्थित थे और वे भी राजकुमारी माधवी से शादी करना चाहते थे, पर राजकुमारी ने महाराज अग्रसेन को अपना वर चुना। इससे कुपित होकर इंद्र ने अपने अनुचरों से प्रतापनगर में वर्षा न कराने का आदेश किया, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। तब अग्रसेन और सूरसेन ने अपने दिव्य शस्त्रों से इंद्र से युद्ध कर प्रतापनगर को बचाया, लेकिन यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं था। तब अग्रसेन ने भगवान शंकर एवं महालक्ष्मी माता की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी मैया प्रकट हुई और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तुम्हारे द्वारा सबका मंगल होगा। अग्रसेन जी ने माता को अपनी परेशानी से अवगत कराया, तो माता ने अग्रसेन जी को सुझाव दिया कि कोलापुर के राजा भी नागवंशी हैं। यदि तुम उनकी पुत्री का वरण कर लेते हो तो कोलापुर के राजा महिरथ की शक्तियां तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। तब इंद्र को तुम्हारे सामने आने के लिए अनेक बार सोचना पड़ेगा। तुम निडर होकर अपने नए राज्य की स्थापना करो। माता का कहा मानकर अग्रसेन जी ने राजा महिरथ की पुत्री राजकुमारी सुंदरावती से शादी की। दो नागवंशों से संबंध स्थापित करने के बाद महाराज वल्लभ के राज्य में अपार सुख समृद्धि व्याप्त हुई। इंद्र भी श्री अग्रसेन जी से मित्रता को बाध्य हुए। महाराज अग्रसेन ने अग्रेयगण नामक राज्य की स्थापना की, जिसे आज अग्रोहा के नाम से जाना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से अग्रसेन जी के 18 पुत्र हुए। राजकुमार विभु उनमें सबसे बड़े थे। महाराज अग्रसेन ने 18 यज्ञ कराए। माना जाता है कि यज्ञों में बैठी 18 गुरुओं के नाम पर अग्रवाल समाज की स्थापना हुई। पहला यज्ञ गर्ग ऋषि ने करवाया और राजकुमार विभु को गर्ग गोत्र दिया। गोविल ऋषि ने दूसरे पुत्र को गोयल गोत्र दिया। गौतम ऋषि ने तीसरे पुत्र को गोविंद गोत्र दिया। वत्स ऋषि ने चौथे को बंसल गोत्र दिया। कौशिक ऋषि ने कंसल गोत्र दिया। शांडिल्य ने सिंगल, मंगल ऋषि ने मंगल, जैमिनी ने जिंदल, तांडय ने तिंगल और वह ऋषि ने एरन गोत्र दिया। धौम्य ने धारण गोत्र, मुदगल ने मंदगल गोत्र दिया। वशिष्ठ ने बिंदल, मैत्रेय ने मित्तल और कश्यप ने कुच्छल गोत्र दिया। 17 यज्ञ पूरे हो चुके थे। जैसे ही 18वें यज्ञ में पशुओं की बलि दी जा रही थी, महाराज अग्रसेन को घृणा उत्पन्न हुई। उन्होंने यज्ञ को बीच में रोक दिया और कहा कि भविष्य में मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, न ही पशुओं को मारेगा, न मांस खाएगा, और राज्य का हर व्यक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करेगा। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा धर्म अपना लिया। 18वें यज्ञ में नगेंद्र ऋषि ने नांगल गोत्र दिया। महाराज अग्रसेन ने पुत्रों के साथ 18 बस्तियां बसाई। उन 18 बस्तियों के निवासियों ने भी वो 18 गोत्र धारण किए और निर्णय किया कि एक बस्ती दूसरी बस्ती के साथ प्रेम बनाए रखने के लिए अपने बेटे और बेटियों की शादी दूसरी बस्ती में करेगा। आगे चलकर यह व्यवस्था गोत्रों में बदल गई, जो आज भी अग्रवाल समाज में प्रचलित है। अब चलिए जानते हैं 1 ईंट और 1 रुपए का सिद्धांत। महाराज अग्रसेन ने इस सिद्धांत की घोषणा की, जिसके अनुसार नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा। ईंटों से वो अपने घर निर्माण करेंगे और रुपयों से व्यापार करेंगे। अब मैं आपको महाराज अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान के बारे में बताती हूँ। महाराज अग्रसेन ने अपने अच्छे कर्मों और विचारों के बल पर समाज को एक नई दिशा दी। उनके कारण व्यापार का महत्व सभी ने समझा।
इसी कारण भारत सरकार ने 24 सितंबर 1976 को सम्मान के रूप में 25 पैसे के टिकट पर महाराज अग्रसेन की आकृति डलवाई। भारत सरकार ने 1995 में जहाज लिया जिसका नाम अग्रसेन रखा गया था।